नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कहते हैं और इस बार ये 11 दिसंबर शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। शास्त्रों की माने तो सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण है और उनमें से ये उत्पन्ना एकादशी सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि यहीं से एकादशी व्रत की शुरुआत होती है। एकादशी एक देवी हैं जिनका जन्म भगवान श्रीहरि से हुआ है और माघ शीर्ष की एकादशी के दिन ही वह देवी प्रकट हुई थी, इसीलिए इस दिन का नाम उत्पन्ना एकादशी है। अगर हम पद्म पुराण की माने तो इस एकादशी का व्रत करने से सभी व्रतों का फल मिल जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही यह सभी प्रकार के दुखों का नाश भी करती है। तो इस एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त 10 दिसंबर को दोपहर 12:52 से शुरू होगा और एकादशी तिथि समाप्त होगी 11 दिसंबर की सुबह 10:05 पर और द्वादशी तिथि 11 दिसंबर को पूरे दिन रहेगी। 12 दिसंबर को सुबह 10 बजे तक आप पारण कर लीजिएगा। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। चूंकि सूर्योदय कालीन एकादशी 11 दिसंबर को है, इसीलिए ये व्रत इसी दिन होगी। कैसे करेंगे पूजा? देखिए, उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को दसवीं तिथि के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले तो भगवान श्री हरि को आप पीले पुष्प, पीले फल, नैवेद्य अर्पित करें। उनके बाद उन्हें तुलसी दल और पंचामृत भी अर्पित करें। विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान श्री हरि को आप पंचामृत जरूर अर्पित करें और तुलसी के पत्ते। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। एक सबसे बड़ा महामंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। इस मंत्र का जप करने से आपके तमाम मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाते हैं। तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो, अगर आप सारा दिन क्लिंग कृष्ण क्लिंग इस मंत्र का जप करते हैं तो फिर आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि ये मंत्र मोक्षदायी मंत्र है, मनोकामना पूर्ति मंत्र है। तो आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अब हम जानेंगे विस्तार से कि इस दिन तुलसी के विशेष प्रयोग कैसे किए जाएं। आपको तो पता ही है, बिना तुलसी के पत्ते का श्री हरि की आराधना होती ही नहीं है। ये आराधना अधूरी मानी जाती है, इसीलिए उनको आप कुछ अर्पित करें या ना करें, अगर 2 तुलसी के पत्ते भी अर्पित कर देते हैं तो आपको इस दिन का पूरा पुण्य फल मिल जाता है। तो जानते हैं विस्तार से इसके विशेष उपाय। संतान की प्राप्ति के लिए भी उत्पन्ना एकादशी के दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं। अगर संतान की चाहत है तो पति पत्नी दोनों ही मिलकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें और उन्हें आप दोनों मिलकर पीले फल और पंचामृत अर्पित करें। साथ में तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित कीजिएगा। संभव हो तो फल में केला अर्पित करें और ये केला जोड़ा की संख्या में होगा, 2, 4, 6, 8 इस तरह से। अब उन्हें प्रसाद के रूप में पति पत्नी दोनों ये फल और पंचामृत एक साथ खाइएगा, एक ही साथ खाइएगा। याद रखिए, प्रसाद उठाइए, दोनों एक साथ खाइए। तो ऐसा करने से, और आप चाहें तो संतान गोपाल मंत्र का जप कर सकते हैं या फिर क्लिंग कृष्ण क्लिंग मंत्र का ही जप कर सकते हैं। तो इससे संतान प्राप्ति सरलता से होगी और विशेष मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा सिर्फ आपके भाग्य को ही नहीं चमकाता, बल्कि पूजा पाठ भी करते हैं, वास्तु को भी ठीक करता है और तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिया माना जाता है। हमेशा ही तुलसी भगवान श्री हरि के सिर पर रहती हैं। जो व्यक्ति हर रोज तुलसी का सेवन करता है उनका स्वास्थ्य तो अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारे ग्रह भी कंट्रोल में आ जाते हैं। अगर हम तंत्र शास्त्र की बात करें तो तुलसी के कुछ उपाय अगर आप विशेष दिनों में करें तो आपकी किस्मत चमक जाती है, घर में सुख शांति आता है, सौभाग्य बढ़ता है। तो आइए छोटा सा प्रयोग करेंगे। देखिए, तुलसी का जो मंजरी होता है, अगर हम तंत्र की बात करें तो ये मंगल से जुड़ा है और इसीलिए तुलसी का विशेष प्रयोग करने से विशेष मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माना जाता है अगर आप व्यापार आपका अच्छा नहीं चल रहा तो उत्पन्ना एकादशी के दिन छोटा सा प्रयोग करें, आपका व्यापार चलने लगेगा। क्या करेंगे? कम से कम 11 तुलसी के पत्ते किसी पानी में, लोटे में पानी ले लें, उसमें रख दें। फिर इस पानी को, तुलसी के पत्ते निकाल कर आप
कहीं भी मिट्टी में दबा दें और इस पानी को अपने जहाँ भी कारखाना है, फैक्ट्री है, दुकान है, व्यापार स्थल है, वहाँ पर छिड़क दें। ऐसा करने से व्यापार में जो निगेटिविटी है, जो आपकी मंदी चल रही है, वो दूर हो जाएगी और इसकी ऊर्जा चारों ओर फैलेगी और भाग्य भी साथ देने लगेगा। वैसे तो एक सिंपल सा उपाय इस दिन किया जाता है। अगर हम चूँकि तुलसी के मंजरी को या तुलसी के वृक्ष को मंगल ग्रह से जोड़कर देखते हैं, तो ऐसे में अगर आप इस उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी का 2 पत्ता अपने पर्स में श्री हरि के चरणों में अर्पित करने के बाद रखते हैं या अपने धन के स्थान पे रखते हैं, तो ये आपके जीवन में धन को आकर्षित करता है। तो 2 तुलसी का पत्ता इस दिन आपके जीवन के बहुत सारे जो मोड़ हैं उसको बेहतर कर देता है। माना जाता है कि अगर उत्पन्ना एकादशी के दिन आप जहाँ खाना बनाते हैं, आपके घर में आटे का डब्बा है, उसमें कम से कम 2 हल्का सा सूखा हुआ तुलसी का पत्ता अगर आप रख दें और उसी से आप आटा बनाइए, रोटियां बनाइए। अगर आटा गूंथते समय तुलसी का पत्ता आ जाए तो कोई बात नहीं, उसको संभाल कर आप फिर से डब्बे में डाल दें। अगर गीला हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको खा सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन की बहुत सारी परेशानी समाप्त हो जाती है। चूँकि उत्पन्ना एकादशी के दिन श्री हरि की आराधना होगी, तो तुलसी जी की भी विशेष पूजा की जाएगी। क्या करेंगे? सुबह सुबह स्नान वगैरह करके जब आप तुलसी में जल अर्पित करेंगे, तो लोटे में आप जल के साथ 1 चम्मच दूध डाल दीजिए। अगर आपके घर में दूध नहीं है तो आप 1 चुटकी हल्दी डालकर तुलसी में जल अर्पित कीजिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख शांति आता है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कई बार घर में लगता है जैसे ऊपरी बाधा, नज़र दोष से आप परेशान हो जाते हैं। अब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग करें। इस उत्पन्ना एकादशी की शाम तुलसी के 2 पत्ते ले लें, 2 काली मिर्च ले लें अपने हाथ में, फिर अपने घर में पूरे चारों तरफ घूमें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसके बाद आप ये जो आपने तुलसी पत्ता काली मिर्च लिया है, इसको अपने घर से बाहर कहीं भी साइड में अच्छी जगह, पवित्र जगह में डाल दीजिए। माना जाता है ये नेगेटिव ऊर्जाओं को बाहर कर देता है और आपके घर को खूबसूरत, सुकून भरा बनाए रखता है। तो ये ऊपरी बाधाओं से मुक्ति पाने का छोटा सा प्रयोग है। घर परिवार में अगर आप चाहते हैं शांति बने रहे, सुख शांति कायम रहे, तो अपने घर की रसोई में 2-4 तुलसी के पत्ते रैक में या कहीं भी साइड में अच्छे से रख दें इस उत्पन्ना एकादशी के दिन। वैसे एकादशी तिथि को आपकी जानकारी के लिए बता दें, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसलिए आप अगर नहीं तोड़ पाए हैं तो वृक्ष के नीचे पड़े हुए होंगे 2-4 पत्ते उठाकर धोकर यूज कर सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब तक तुलसी के पत्ते मत तोड़िएगा। जब भी तोड़े सुबह स्नान वगैरह करके, बिना नहाए अगर आपने तोड़ा है तुलसी का पत्ता, तो वो भगवान स्वीकार नहीं करते, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर तुलसी का पत्ता नहाने के पानी में डालकर उत्पन्ना एकादशी के दिन आप नहाते हैं पूरे घर परिवार के, या आप चाहें तो पानी की टंकी में भी डाल सकते हैं, आपके घर परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम रहता है। और उत्पन्ना एकादशी के दिन चूँकि विजय प्राप्ति का दिन है, देवी एकादशी का दिन है, इसलिए आपकी समस्त इच्छाएं वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी पूरी कर देती हैं। कई बार क्या होता है, आप जॉब करते हैं, अब यहाँ पर नौकरी जाने का डर रहता है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तब एक छोटा सा प्रयोग आप इस उत्पन्ना एकादशी के दिन करें। एक पीले रंग का कपड़ा ले लें और उसमें तुलसी की मंजरी में, आपने आपके घर में होगा तो आपने देखा होगा मंजरी आ गई है, सूख भी रही है, तो हल्का सा सूखा हुआ जो मंजरी है उसको तोड़ लीजिएगा। उसमें से 16 बीज निकाल के रख लें। 16 बीज, याद रखिए एकदम छोटा छोटा बीज होता है, बहुत छोटा। तो उस बीज को अच्छे से आप ही करके पीले कपड़े में अच्छे से लाल धागे से, मौली धागे से बांध लें। अब इसको आप चाहें तो सफ़ेद कपड़ा भी ले सकते हैं। अब इसको आप उत्पन्ना एकादशी के दिन ये प्रयोग करके भगवान के, विष्णु के चरणों में रख दें। अगले दिन इसको आप अपने ऑफिस में किसी भी मिट्टी के गमले में या कहीं पर मिट्टी है तो वहाँ पे आप दबा दीजिएगा। यकीन मानिए आपकी जो नौकरी जाने का डर है, नौकरी में कोई परेशानी है, तो वो समाप्त हो जाएगी और आप बेझिझक अपने तमाम कार्यों को भलीभांति कर पाएंगे। तो इस दिन तुलसी में आप, उम्मीद है ज़रूर डालेंगे हल्दी मिला हुआ जल या दूध मिला हुआ जल। इससे आपकी तुलसी भी हरी भरी रहेगी और भगवान श्री हरि के चरणों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।